बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस एंटरटेनमेंट टीवी। क्या आज जंग अरबों की दहलीज तक पहुंच चुकी है? क्या इसराइल फ़लस्तीन की जंग को महदूद रखा जा सकता है? क्या मदीना मुनव्वरा के वीरान होने का वक्त शुरू होने के बहुत करीब है? इसराइल कौन कौन से मुस्लिम ममालिक फतह करने जा रहा है? तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। बहीरा अहमर जो आज जंग का मरकज़ बन चुका है, इसमें सऊदीया के एक कोने पर इसराइल है जबकि दूसरे कोने पर यमन, और आज यमनी हवासी बहरा अहमर में बराह रास्त इसराइल और उसके इत्तेहादियों यानी अमरीका वगैरह के साथ हालत जंग में हैं। यमनी हवासी एलानिया अपने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हक़ में तागूत यानी यहूद के सामने डट गए हैं कि कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए, हम अपने गज़ा के भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हवासी मुजाहिदीन इसराइल या इसके इत्तेहादियों पर अगर कोई मिसाइल अटैक करते हैं, ये या तो सऊदीया की ज़मीनी हदूद से मुमकिन है या फिर समंदरी हदूद से, और ऐसी सूरत हाल में किसी भी फ्रॉड यानी तखरीबी कार्रवाई से किसी भी वक्त जंग का दायरा सऊदीया तक वसी किया जा सकता है। जबकि ईरान पर भी ठोस शवायद के साथ बात की जा रही है कि हवासी मुजाहिदीनों के पीछे ईरान का ही हाथ है। और इस सारी सूरत हाल में कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी खास नज़र रखनी होगी। सबसे पहले अहले फारिस हलाक किए जाएंगे, फिर शाम के सवा तमाम तर अरब। क्या आज जंग अरबों की दहलीज तक पहुँच चुकी है? अक़वाल रसूल में मदीना की वीरानगी की खबरें मिलती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग मदीना को छोड़कर गिरदनुवा में हिजरत करेंगे। अब चूंकि उम्मत रसूल की आजमाइश माल में रखी गई है, हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है और मेरे उम्मत की आजमाइश माल है, तो ऐसा मालूम होता है कि हालात की खराबी के बाद मदीना में कारोबारी सरगर्मियां बुरे तरीके से मुतासर होंगी, जबकि शहर रसूल से हटकर दूसरे इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी कि जिनमें यमन, शाम और इराक का नाम मिलता है, और इसको हम ग्रेटर इसराइल के तनाज़र में भी देख सकते हैं। अगर ज़ाहिरी असबाब पर बात की जाए तो ऐसा मालूम होता है कि यमन, शाम और इराक यहूदियों के तसल्लुत में आ जाएंगे, जिसके बायस इन इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। और वैसे भी नील से फ़िरात तक ग्रेटर इसराइल यहूदियों का एजेंडा है और अहादीस मुबारका में भी ये खबरें मिलती हैं, और शायद यही असबाब मदीना की वीरानगी का सबब बनेंगे। फरमान रसूल है कि यमन फतह किया जाएगा और लोग अपने सवारियों और अहलो अय्याल सिमत मदीना से यमन चले जाएंगे। हालांकि मदीना में क़याम इनके लिए बेहतर होगा। काश वो लोग इस बात को जान सकते। फिर शाम फतह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों और अहलो अय्याल सिमत मदीना से शाम चले जाएंगे, हालांकि मदीना इनके लिए ज़्यादा अफजल होगा। फिर इराक फतह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों और अहलो अय्याल सिमत मदीना से इराक चले जाएंगे, हालांकि मदीना की सकूनत इनके लिए बेहतर थी। काश वो इसको जान लेते। इस हदीस मुबारका में यमन, शाम और इराक के फतह हो जाने और मदीना की वीरानगी की खबर दी गई है, और आज यमन, शाम और इराक तो बराह रास्त मैदान जंग में हैं, जबकि मक्का और मदीना के हुक्मरान यानी आले सऊद इलाकाई तब्दीलियों पर बगौर नजरें जमाए बैठे हैं और कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह इस जंग को महदूद रखा जा सके। लेकिन मेरे नाक़िस मुशाहदे में हम मौजूदा इस इसराइली जंग में गज़ा और यमन को खो देंगे। जंग जो बज़ाहिर एक इलाकाई तनाज़े के नाम से शुरू हुई, आज आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। यमन आज बाज़ाब्ता जंग का हिस्सा बन चुका है। यमन और इसराइली जंग से मुराद कि मैदान जंग 2200 किलोमीटर सऊदीया की सरहदी पट्टी तक फैल चुका है। सऊदीया अगर हवासियों के इन हमलों की मुखालफत करता है तो इसराइल का हमायती तस्वर होगा, और अगर तायीद करता है तो इसराइल के खिलाफ जंगी किरदार समझा जाएगा। गुज़िश्ता निस्फ सदी तेल की सदी थी, मगर आज यह ओहद अपने इख्तितामी मराहिल में है। विजन 2030 यानी आयल एज का खात्मा यानी लिथियम आयल की जगह ले लेगी और बैटरियां एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया होंगी। अब जब आयल ही की ज़रूरत नहीं रहेगी तो आयल पैदा करने वाले ममालिक का भी तागूत के साथ हनीमून इख्तिताम पजीर हो जाएगा, और यूं तेल से माला माल अरब रियासतों की आलमी सियासत से रुखसती का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हर कौम के लिए एक वक्त मुअय्यन है,
پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے، نہ آگے کی طرف سرک سکیں گے۔ فتنوں کے بارے میں جاننا اور ان سے باقی امت رسول کو باخبر رکھنا آج وقت کا افضل ترین جہاد ہے۔ آئیے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے کہ جس سے ہمارے دل اس قدر منور ہو سکیں کہ ہم ان طاغوتی سازشوں کو سمجھ سکیں۔